श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो, वो रात ही है, सवेरा होना निश्चित है। और 2014 में जब प्रधानमंत्री जी की सरकार आई, हम एमपी हो गए, बड़े पद पे आ गए, कुछ ऐसे ही आ जाते हैं और फिर इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि कहीं एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ की थप्पड़ भी खाते हैं। मैं मानता हूं कि हम लोगों को ऐसे कानून बनाते वक्त उस फौज में काम करने वाले, उस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल में काम करने वाले हमारे जवानों की भावनाओं को समझना। अगर उन्हीं में से प्रमोशन लेता लेता कोई डीजी बना है, कोई आईजी बना है और आपके ट्यून पे डांस नहीं करना चाहता है, तो आप वहां पे डेप्यूटेशन के लाके बिठा दोगे अपने बंदे को, ताकि वहां जो अपनी मनमानी है वो कर सको। वो कहा जाता है कि उनके ग्राउंड में जो घास उगती है वो पानी से नहीं, हमारे जवानों के पसीने से वहां पे घास उगती है। इतनी मेहनत ये करने वाले लोग हैं सर। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 54 ऑफिसर्स शहीद हुए सर। कई जवान जिन्होंने दृष्टि गुमा दी, किसी का पांव गया है, किसी का हाथ टूट गया है, कहीं नक्सलवाद में काम करते हुए ब्लास्ट हुआ, शरीर के पुर्जे उठ गए हैं। ऐसी फौज के लोगों के लिए हम ये क्या करने जा रहे हैं? क्या सिर्फ सर सरकारें आती है जाती है सर, इस दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है। सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का हुआ, लेकिन उसके बाद आज वही हरियाणा में कुरुक्षेत्र की भूमि है, वहां ना पांडवों के पास कब्जा है ना कौरवों के पास है, दोनों का चला गया है। आप हो या हम हो, एक दिन इस दुनिया से जाना है। कम से कम ऐसे हमारे जांबाज जवानों के लिए ये ना करे, ये मैं कहना चाहता हूं सर। ये सरकार वोट बैंक राजनीति में सबके लिए जरूरी होती है, करते हैं, पर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए भी कुछ जगह इस देश की परंपराएं रही है कि हमने ऐसी जगहों पे वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठे हैं, और ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। पर हर जगह पे वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए काम करना ये भी ठीक नहीं होता है। ये कानून आप जो आज लेके आ रहे हो, उसकी मंशा जो है वो किसी तरह से क्लियर नहीं दिख रही है सर। पुलवामा में वो सेंट्रल रिजर्व फोर्स के वो जवान शहीद हुए। हम विकसित भारत की बात करते हैं, हमें पुरानी पार्लियामेंट पसंद नहीं आती है, हम 28,000 करोड़ खर्च करके नए बिल्डिंग बना सकते हैं। उस देश की सुरक्षा में लगे हुए जिनको शिफ्ट करना था, उनका एक मुखिया कहता है, अरे वहां के गवर्नर साहब भी बोले, कहा गया था कि एयरलिफ्ट करो, जो एटमॉस्फेयर है, जिस कॉरिडोर से हमें पसार होना है, वहां पे फुल रिस्क है, हमको एयरलिफ्ट करो। आपने एयरलिफ्ट नहीं किया और वहां से काफिला निकला। वो कमजोर इंसानियत के दुश्मन उन आतंकवादियों ने हमला किया और पुलवामा के अंदर हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान शहीद हो गए। उसके बाद चुनाव में कुछ पोस्टर्स लगे सेना के उन ड्रेस के साथ, पर उस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के शहीद हुए जवानों के लिए क्या किया हुआ है? जब अगर गृह मंत्री जी चुनाव से वक्त मिल जाए, सुनने के लिए तो नहीं बैठे हैं, जवाब देने के लिए कम से कम वो आ जाएं, तो इस बात का जवाब दे हमको कि क्या आपने उसको शहीदी का रैंक दिया? पैरामिलिट्री फोर्स में काम करने वाले हमारे वो जाबाज जवान दिन रात जो जान हथेली पे लेके देश के लिए लड़ते हैं, क्या आपने उन शहीदी के लिए, उनके लिए कोई चिंता की है? सर, मैं ये जरूर कहूंगा कि आज आप ये कानून लाके उन जवानों को
मायूसी और फ्रस्ट्रेशन में तो भेजते हो। कभी कभी हम एमपी हो गए, बड़े पद पे आ गए, कुछ ऐसे ही आ जाते हैं और फिर इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि कहीं एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ की थप्पड़ भी खाते हैं। मैं मानता हूं कि हम लोगों को ऐसे कानून बनाते वक्त उस फौज में काम करने वाले, उस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल में काम करने वाले हमारे जवानों की भावनाओं को समझना। अगर कोई आईपीएस ऑफिसर भी दिल से काम कर रहा है, हो सकता है वो नॉन करप्ट है, आपकी बात ना माने, हो सकता है पार्टी कोई भी पावर में हो, वो जनहित से ऑपोजिशन की बात ना माने। ये डेप्यूटेशन सर एक ऐसा शस्त्र है कि ऐसे नॉन करप्ट स्ट्रिक्ट ऑफिसर को स्टेट से उठा के कहीं पर भी डाल दो। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, हमें फर्क होता है ऐसे आईपीएस ऑफिसर पे। मेरे गुजरात में रजनीश राय था, स्ट्रिक्ट नॉन करप्ट ऑफिसर, आपने डेप्यूटेशन पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में डाल के इतना परेशान किया, वो वहां से रिजाइन कर दिया उसने आईपीएस ऑफिसर से। इसको नुकसान किसको होता है? सिस्टम को नुकसान होता है। जिसकी अडवाणी जी ने तारीफ की थी लोकसभा में कि 332 बच्चों की जान एक आईपीएस ऑफिसर राहुल शर्मा ने बचाई थी। उस राहुल शर्मा को परेशानी कर करके उसने रिजाइन करके हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। नुकसान किसका हुआ? इस सिस्टम का नुकसान होता है जब कोई नॉन करप्ट अच्छा ऑफिसर रिजाइन करता है। सर, एक आईपीएस ऑफिसर गुजरात की हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच बहुत बेहतरीन आईपीएस ऑफिसरों में से चुन के उसको एक एसआईटी का हेड बनाते हैं और वो किसी से डरते नहीं है, वो किसी से परचेज नहीं किए जाते हैं और एक ठीक एसआईटी का काम करके हाईकोर्ट के सामने देते हैं। उसको डेप्यूटेशन में गुजरात से ले जाके जो डीजी बनना चाहिए, साउथ में उस आईपीएस ऑफिसर को डेप्यूटेशन पे भेजा जाता है और वो सतीश शर्मा जब रिटायर होने के एक दिन पहले उसको रिमूवल फ्रॉम दी सर्विस करके एक नॉन करप्ट अच्छे ऑफिसर को इसलिए परेशान किया जाता है क्योंकि आज के होम मिनिस्टर को उसने अरेस्ट किया था। क्या ये बदला लेने की कोई जगह है? क्या ये वो जगह है जहां हम नॉन करप्ट और अच्छे ऑफिसर को प्रमोट करने की बजाय, उसको मेडल देने की बजाय उसको डेप्यूटेशन पे भेजेंगे? और यही इस कानून का मतलब है सर। आप कितने आईपीएस ऑफिसर्स को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में क्लॉज 3 के जरिए आप डेप्यूटेशन पे भेजोगे और इसका इंपैक्ट किसके ऊपर होगा? महोदय, इसका नेगेटिव इंपैक्ट वो जो दिन रात उस फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ हो, इंडो तिबेटियन बॉर्डर फोर्स आईटीबीपी हो, सशस्त्र सेना बल एसएसपी हो, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ हो, उनको इसका नुकसान होगा क्योंकि उनके अधिकारी, सर आज हम भी राजनीति में होते हैं, सुधांशु भाई अभी बहुत अच्छा बोल रहे थे, उनकी भी मंशा ये होती है कि कभी मोदी जी मुझे मंत्री बना दे। हालांकि ऐसे विद्वान लोगों को मंत्री बनाते नहीं, पर होती है कि भाई एक जगह पे मेरा प्रमोशन हो। और हम जैसे पॉलिटिक्स में तो ये प्रमोशन के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। यही चीज मेहनत जान हथेली पे लेके लड़ने वाला ऑफिसर वो चाहता है कि मैं मेरे फोर्स का डीजी बन के रिटायर हूं, मैं मेरे फोर्स का आईजीपी बन के रिटायर हूं। मेरी ही रैंक का आदमी अगर दूसरी जगह पे है तो उसका प्रमोशन हो रहा है तो मेरा भी प्रमोशन हो। उनकी मांग सिर्फ यही है और इस बिल के जरिए उनकी मांगों को, उनके ख्वाबों को रौंदा जा रहा है।
उनके ख्वाबों का सत्यानाश हो रहा है। और हाँ जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, और इसलिए मैं आपके जरिए महोदय, आपके जरिए सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बिल को हड़बड़ी में पास करने की, बहुमत से पास करने की कोशिश ना हो। इस बिल को वापस लेके सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। डायलॉग कीजिए, आप आपके हैं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल के आपके ऑफिसर्स, आपके जवान हैं, उनसे बात करके फिर इस बिल को लाया जाए। धन्यवाद महोदय।